हेलो दोस्तों, आज है 20 अगस्त 2022 और 20 अगस्त 2022 के जितने भी हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं उनको हम इस वीडियो में कवर करेंगे और साथ ही हरियाणा जीके के जो स्टैटिक पोर्शन है उसको भी हम कवर करते चलेंगे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और आपके लिए अच्छे से अच्छा और ऑथेंटिक कंटेंट हम लाने की कोशिश करते हैं। अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, जहां से आप ज्वाइन होकर इस वीडियो की पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, शुरू करते हैं इसका पहला क्वेश्चन। हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा हरियाणा के किस शहर में मारुति सुजुकी के प्लांटों का शिलान्यास किया जाने वाला है? ये शहर है दोस्तों खरखोदा, जो कि सोनीपत में है। इसका जो उद्घाटन है श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 28 अगस्त को किया जाने वाला है। पढ़ लेते हैं इसके बारे में। सोनीपत के खरखोदा में आईएमटी क्षेत्र में मारुति सुजुकी ने कार बनाने के लिए 800 एकड़ व सुजुकी ने मोटरसाइकिल बनाने के लिए 100 एकड़ ज़मीन का अधिग्रहण किया है। कुल 900 एकड़ ज़मीन पर ये प्लांट लगाए जाएंगे, जिससे लोगों को रोज़गार मिलेगा। MSIL यानी मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड ने आईएमटी क्षेत्र यानी इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप खरखोदा में 800 एकड़ ज़मीन का अधिग्रहण किया है। इस परियोजना पे लगभग 18,000 करोड़ रुपए का खर्च होगा और मारुति के कार प्लांट में हर साल करीब 2.5 लाख जो व्हीकल है वो बनाए जाने वाले हैं। ये प्लांट लगभग 2025 तक शुरू हो जाएगा। पढ़ते हैं प्लांट के बारे में। जो मारुति सुजुकी का पहला जो प्लांट है वो गुरुग्राम में लगाया गया था, दूसरा प्लांट इसका मानेसर में लगाया गया था और तीसरा प्लांट जो अभी हाल ही में जिसका हम जिक्र कर रहे हैं खरखोदा सोनीपत में लगाया जाने वाला है। अब बात चल रही थी सोनीपत की। सोनीपत को एजुकेशन सिटी के नाम से हम जानते हैं, साइकिल सिटी भी इसका नाम है, सोनप्रस्थ, स्वर्णप्रस्थ और गोल्डन सिटी के नाम से भी जाना जाता है। एटलस साइकिल का उद्योग यहाँ है, जिसकी स्थापना 1952 में की गई थी और ये वर्तमान में बंद हो चुका है। हरियाणा में सबसे ज़्यादा उद्योग धंधे और कल कारखाने फरीदाबाद में हैं, इसलिए फरीदाबाद को औद्योगिक नगर यानी इंडस्ट्रियल एरिया और जो उद्योग विहार है वो गुरुग्राम को कहा जाता है। ये बात हमें याद रखनी है। हरियाणा में विशेष आर्थिक अधिनियम यानी जो सेज होता है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक्ट 2006 में लागू किया गया था। ये बात भी हमें ध्यान रखनी है। इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें हमें याद रखनी है। अंतर्राष्ट्रीय फल और सब्जी मंडी की स्थापना गन्नौर सोनीपत में की गई है। अंतर्राष्ट्रीय मसाला मंडी की स्थापना सेरसा कुंडली यानी सोनीपत में ही की गई है। इसके अलावा दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय हॉर्टिकल्चर यानी बागवानी मंडी की स्थापना भी गन्नौर में की जाएगी। सबसे बड़ा अत्याधुनिक आंगनवाड़ी केंद्र नंदघर स्थापित किया गया है हसनपुर सोनीपत में। हरियाणा में नई रेल कोच फैक्ट्री की स्थापना भी बराही सोनीपत, जो कि गन्नौर के अंडर में आता है, सोनीपत में की जाने वाली है। नेक्स्ट है, हरियाणा सरकार के द्वारा किसानों को कितने प्रतिशत अनुदान पर यानी सब्सिडी पर सोलर पंप आवंटित किए जाने वाले हैं? तो किसानों को 75% सब्सिडी दी जाएगी। हरियाणा सरकार किसानों को एक बड़ा तोहफा देने जा रही है। हरियाणा में प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान स्कीम के तहत हरियाणा के नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग की ओर से किसानों को 75% अनुदान पर सोलर पंप लगवाने के लिए आवेदन मांगे जा रहे हैं। इस स्कीम के तहत 3 HP, 5 HP और 10 HP के सोलर पंप लगाए जाने वाले हैं। इसके अलावा दोस्तों हमें यह भी ध्यान रखना है कि कृषि और कल्याण विभाग के द्वारा कृषि यंत्र अनुदान योजना आरंभ की गई है, जिसके तहत कृषि यंत्रों की खरीद पर सरकार के द्वारा लगभग 40 से 50% सब्सिडी दी जाती है, जिससे किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा। कृषि यंत्र पर सब्सिडी, बैटरी चालित जो स्प्रे पंप है वो खरीदने पर लगभग 50% सब्सिडी भी सरकार देती है। इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें भी पढ़ लेते हैं। गेहूं शोध संस्थान स्थित है करनाल में, जिसकी स्थापना 1978 में की गई थी। केंद्रीय मिट्टी लवणता संस्थान यानी CSSRI की जिसकी स्थापना 1 मार्च 1969 को हिसार में की गई थी, लेकिन अक्टूबर
1969 को इसे करनाल में शिफ्ट कर दिया गया था। हरियाणा बीज विकास निगम लिमिटेड की स्थापना 1974 में की गई थी, जिसका मुख्यालय पंचकुला में है। हरियाणा बागवानी विभाग की स्थापना 1990-91 में की गई थी। लेकिन हमें दोस्तों ये भी याद रखना है कि हरियाणा बागवानी जो यूनिवर्सिटी है वो करनाल में है, जिसकी स्थापना अभी 2016 में की गई थी। नेक्स्ट है, अभी हाल ही में हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा सरसों की कौन सी किस्म को ईजाद किया गया है, यानी विकसित किया गया है। तो ये दोस्तों ये किस्में हैं RH 1706 और RH 1424। हमें ये याद रखना है। आइए पढ़ लेते हैं इसके बारे में। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार के वैज्ञानिकों ने सरसों की 2 नई उन्नत किस्मों को विकसित किया है। इन किस्मों का हरियाणा के साथ पंजाब, दिल्ली, राजस्थान, जम्मू राज्यों के किसानों को भी लाभ होगा। विश्वविद्यालय के प्रवक्ता ने यह जानकारी देते हुए बताया कि विश्वविद्यालय के तिलहन वैज्ञानिकों की टीम ने सरसों की RH 1424 और RH 1706 2 नई किस्मों को विकसित किया है। हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय देश में सरसों अनुसंधान में एक अग्रणी केंद्र माना जाता है। यहाँ अब तक अच्छी क्वालिटी वाले सरसों की कुल 21 किस्मों को विकसित किया गया है। अभी हाल ही में यहाँ विकसित सरसों की किस्म RH 725 कई सरसों उगाने वाले राज्यों के किसानों के बीच बहुत ही लोकप्रिय किस्म है। इससे संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट बातें भी हम पढ़ लेते हैं। सरसों का जो वैज्ञानिक नाम है वो है ब्रेसिका कंप्रेस्टिस, और विश्व में सबसे ज़्यादा सरसों उत्पादक देश है कनाडा, और भारत में सबसे ज़्यादा सरसों उत्पादन करने वाला राज्य है राजस्थान। ये बात भी हमें याद रखनी है। और सरसों के तेल में दोस्तों एक पदार्थ पाया जाता है जिससे हमारी आंखों में जलन होती है, जिसका नाम है आइसोथायोसाइनाइड। ये क्वेश्चन भी हमें परीक्षा में देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट है, सरसों की कुछ अन्य प्रसिद्ध किस्मों के बारे में भी हम पढ़ लेते हैं। RH 1424 और RH 1706 जिसके बारे में हमने अभी पढ़ा है। RH 725, RH 730, वरुणा, पूषा, कल्याणी, लक्ष्मी और PAC 432 ये जो सरसों की किस्म है ये MP और राजस्थान जैसे राज्यों के लिए उपयुक्त है। DMH 11 ये जो सरसों की किस्म है ये रोग और कीटों के प्रति ज़्यादा प्रतिरोधक मानी गई है। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले में प्राइवेट क्षेत्र में अग्रणी राज्य के सबसे बड़े अमृता हॉस्पिटल का उद्घाटन किया जा रहा है। तो दोस्तों इस हॉस्पिटल का उद्घाटन किया जा रहा है फरीदाबाद में। ग्रेटर फरीदाबाद के सेक्टर 88 में बनकर तैयार देश का सबसे बड़ा 2400 बेड का अमृता हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर का 24 अगस्त को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा उद्घाटन किया जाएगा। लगभग 133 एकड़ में बनकर तैयार इस अत्याधुनिक हॉस्पिटल में मरीजों को विश्व स्तरीय मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। यह हॉस्पिटल निजी क्षेत्र का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है। इसमें गरीबों का भी इलाज उचित रेट में यानी एक ट्रस्ट के माध्यम से किया जाने वाला है। फरीदाबाद के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें पढ़ लेते हैं। फरीदाबाद हरियाणा का सबसे ज़्यादा जनसंख्या और सबसे ज़्यादा घनत्व वाला ज़िला है, यानी इसकी जनसंख्या लगभग 20 लाख से ऊपर है और इसका जन घनत्व है 2442 व्यक्ति प्रति स्क्वायर किलोमीटर। फरीदाबाद को बाबा फरीद की नगरी भी माना जाता है। हरियाणा का पहला नगर निगम है फरीदाबाद, जो कि 1994 में बनाया गया था। सबसे ज़्यादा उद्योग धंधे और कल कारखाने फरीदाबाद में हैं। हरियाणा का एकमात्र गैस आधारित विद्युत परियोजना जो संयंत्र है वो मुजेरी गांव फरीदाबाद में है, जिसकी क्षमता है 1500 मेगावाट। हरियाणा का पहला ज़िला है जो कि NCR राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शामिल किया गया था। और हरियाणा का यह प्रथम पर्यावरण न्यायालय की स्थापना हरियाणा में फरीदाबाद और हिसार में की गई थी, लेकिन HSSC ने इसका सही जवाब माना है फरीदाबाद और कुरुक्षेत्र। और दोस्तों भारत का सबसे बड़ा हस्तशिल्प सूरजकुंड मेला जो कि फरवरी के महीने में फरीदाबाद में लगता है वो भी यहीं लगता है। नेक्स्ट है, हाल ही में हरियाणा सरकार ने किस बांध को 4 राज्यों के क्षेत्रों में विकसित करने का फैसला किया है।
तो दोस्तों ये बांध है हमारा हथनी कुंड बांध यमुनानगर में। आइए पढ़ लेते हैं इसके बारे में। हथनी कुंड बांध जो परियोजना है वो हरियाणा की एक बहुत ही महत्वाकांक्षी परियोजना है। कई सालों से इसके ऊपर विचार विमर्श चल रहा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने 18 अगस्त को हथनी कुंड बांध बनाने की प्राथमिक रिपोर्ट को मंजूरी प्रदान की है। हरियाणा सरकार ने राज्य के यमुनानगर जिले में यमुना नदी के पास हथनी कुंड पर एक बांध बनाने का निर्णय लिया है। प्रधानमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बृहस्पतिवार को इस परियोजना से संबंधित एक प्राथमिक रिपोर्ट को मंजूरी प्रदान की है। सीएम साहब ने कहा कि बांध के निर्माण के साथ ही हरियाणा को न केवल बिजली मिलेगी बल्कि जलापूर्ति भी की जाएगी। बयान में यह भी कहा गया कि बांध से 76 करोड़ 30 लाख यूनिट बिजली का उत्पादन भी किया जाएगा। यह बांध दोस्तों हमें ये बात याद रखनी है कि 4 जो स्टेट हैं उनमें बनाया जाएगा। उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और उत्तराखंड, इन राज्यों के क्षेत्रों में ये बनाया जाना प्रस्तावित है। यमुनानगर के बारे में पढ़ लेते हैं। यमुनानगर हरियाणा का सबसे ज़्यादा पंचायतों वाला ज़िला है। पंचायतें इसमें 473 हैं। सबसे ज़्यादा गांव भी इसी के अंदर हैं, 636 गांव हैं। यहाँ सरस्वती शुगर मिल है जो कि एशिया की सबसे बड़ी शुगर मिल है। 1933 में इसकी स्थापना की गई थी। इसके अलावा यहाँ बिल्ट है जो पेपर मिल है, इसकी स्थापना 1929 में की गई थी। पीतल नगरी जो कि यमुनानगर के जगाधरी में स्थित है, यहाँ जगाधरी वर्कशॉप भी स्थित है जिसकी स्थापना 1952 में की गई थी। चौधरी देवीलाल हर्बल पार्क यमुनानगर के चूहड़पुर गांव में स्थित है जो कि हरियाणा का सबसे बड़ा हर्बल पार्क माना जाता है। कलेसर राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 2003 में की गई थी। कलेसर राष्ट्रीय उद्यान लाल जंगली मुर्गों के लिए और भौंकने वाले चीतल यानी हिरणों के लिए प्रसिद्ध है। चौधरी छोटूराम तापीय विद्युत परियोजना 2008 में शुरू की गई थी जिसकी क्षमता है 600 मेगावाट। यमुनानगर हरियाणा का एकमात्र जिला है जिसकी सीमा 3 राज्यों से स्पर्श करती है, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश। ये डाटा हमें याद रखना है। इसके अलावा यहाँ बांध भी हैं, रेणुका बांध है, किसाऊ बांध है और लखवार बांध है। ये तीनों बांध दोस्तों हमें याद रखना है। यमुना नदी पर स्थित है, लेकिन जो पथराला बांध है जिसका निर्माण 1875-76 में दादूपुर गांव में किया गया था, ये दोस्तों हमें याद रखना है, सोन नदी पे स्थित है। दोस्तों आज का सवाल है जिसका जवाब आपको देना है कमेंट बॉक्स में। हरियाणा में सीसीटीवी चालान सेवा सबसे पहले किस जिले में शुरू की गई थी? आपके सामने विकल्प दिए गए हैं जिसमें जो सही जवाब है आपको देना है। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे करंट अफेयर के क्वेश्चन। उम्मीद है आपको सेशन पसंद आया होगा। दोस्तों आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों इसकी PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।